Hello students, I welcome you all to E-Political Science lecture. Today I am going to discuss with you Rawls theory of justice. पिछली बार मैंने आप लोगों के साथ थ्योरी ऑफ जस्टिस में डिस्ट्रीब्यूशन का सिद्धांत मैंने एक्सप्लेन किया था। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी क्या है जस्टिस का और कैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन के ही संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, क्योंकि रॉल्स ने जो अपना सिद्धांत दिया है न्याय का, उसमें उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया को शामिल किया है और डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया हम किस तरह से अप्लाई करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी में, वो पूरे उनके सिद्धांत में एक्सप्लेन है। हालांकि रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में, पर उससे भी ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो है फेमिनिस्ट क्रिटिक टू जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस. So, how do we look into John Rawls' theory of justice? So, first of all, I have discussed here justice as fairness. तो रॉल्स ने अपने जो सिद्धांत है न्याय के सिद्धांत, उसमें उन्होंने न्याय को फेयरनेस का सिद्धांत बताया है और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बताया है कि जो जस्टिस है इट्स अ फर्स्ट वर्च्यू। क्यों वो फर्स्ट वर्च्यू बताते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि न्याय ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे समाज में, हमारे पूरे प्लेटफॉर्म में, जिसकी वजह से हम जो है अपने समान ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं हम। तो बेसिकली क्योंकि अगर जस्टिस होता है, समाज में जस्टिस होगा, तो हम उससे चीज़ों को इन्हांस करेंगे, चाहे वो इक्वालिटी हो, चाहे वो राइट्स की बात करें हम, चाहे हम लिबर्टी की बात करें। तो बेसिकली उन्होंने जस्टिस को एक फर्स्ट वर्च्यू माना है, ये उनका आइडिया है। देन जॉन रॉल्स ने जो अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस दी है, इनकी ये बुक पब्लिश हुई थी 1971 में, उसमें उन्होंने बात की है कि ये जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है इट्स एन ऑल्टरनेटिव टू यूटिलिटेरियनिज्म। ऑल्टरनेटिव से मेरा यहाँ मतलब है गर्ल्स दैट कि आप लोग उपयोगितावाद का सिद्धांत जानती होंगी। अगर नहीं जानती हैं तो मैं बस ब्रीफ में बताना चाहती हूँ कि ये जो यूटिलिटेरियनिज्म का सिद्धांत था, ये जो है बेंथम द्वारा दिया गया था और बेंथम ने कहा था कि जो ग्रेटेस्ट बेनिफिट है वो ग्रेटेस्ट नंबर के संदर्भ में देखा जाए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो बेनिफिट होगा वो हम ज़्यादा नंबर के आधार में उसकी तुलना करेंगे, न कि हम जो है क्वालिटी उसके संदर्भ में हम देखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, क्वांटिटेटिव जो पर्सपेक्टिव है कि ज़्यादा नंबर को अगर बेनिफिट हो रहा है तो हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा सफलता हासिल हो रही है हमें, क्योंकि हम मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट कर पा रहे हैं। पर यहाँ हम क्या मैक्सिमम नंबर को जो हम बेनिफिट कर रहे हैं उनमें हम उनकी क्वालिटी को आंकते हैं कि कितना उनमें से कितने लोगों को कितना फायदा हो रहा है। दैट रिलेटिव जो अंडरस्टैंडिंग है गर्ल्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज एन अल्टरनेटिव टू यूटिलिटेरियनिज्म। मतलब उपयोगितावाद, मतलब बेसिकली जितने ज्यादा लोगों को हम बेनिफिट दे सके, ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ग्रेटेस्ट नंबर की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्वालिटी का सिद्धांत नहीं आता। तो इसलिए भी जॉन रॉल्स ने अपने जो सिद्धांत हैं, जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है उन्होंने जो दिया है, उसमें उन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म को उसको निगेट किया है, रिप्यूजिएट किया है और उसे खारिज किया है। तो अब चौथा पॉइंट जो मैं यहाँ पे कह रही हूँ, जॉन रॉल्स ने अपने थ्योरी ऑफ जस्टिस में कॉन्ट्रैक्टेरियन ट्रेडिशन ऑफ सोशल फिलॉसफी की बात की है। अभी कॉन्ट्रैक्टेरियन क्या है? कॉन्ट्रैक्टेरियन शब्द से आपको समझ में आ रहा होगा कि यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये सामाजिक अनुबंध का एक सिद्धांत है। इसके डिटेल्स में बहुत पढ़ना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, क्योंकि हॉब्स लॉ रूसो ने दिया है। और तीनों अनुबंध की बात करते हैं, किस तरह से अनुबंध के आधार पर जो है व्यक्ति और जो सॉवरन है या जो सरकार है, गवर्नमेंट है, किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सो दैट कि उनके आपस की जो भी तालमेल है वो बने और उनका सेल्फ इंटरेस्ट दोनों का होता है और तब वो एक जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक एग्रीमेंट करते हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि एग्रीमेंट, एक समझौता। और ये जो ट्रेडिशन है ये सोशल फिलॉसफी के अंदर है और थ्योरी ऑफ जस्टिस में
जॉन रॉल्स ने ये सिद्धांत यूज किया है। कई बुक्स में आपको मिलेगा भी कांटियन आइडिया ऑफ social philosophy has been used by John Rawls. So what does I mean by this, that John Rawls theory of justice is very important in political theory, और हर साल क्वेश्चन आता है। हो सकता है कई बार जॉन रॉल्स से ना आए, एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ आ जाए रॉबर्ट नोज़ाइक का, पर ये ज़रूरी नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और दूसरी बात है कि इनके जो क्रिटिसिज्म है इनके थ्योरी ऑफ जस्टिस के बहुत सारे हैं, तो हर सारों में भी बेसिकली फेमिनिज्म जो क्रिटिक है बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको भी मैं कराऊंगी अपनी इस ई पॉलिटिकल साइंस चैनल पे। Basically our students are joining and I hope you girls are able to connect with me, और कभी भी आप जो है यहाँ पे इसके माध्यम से ये चीज़ें वॉच कर सकते हो, समझ सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। स्लाइड्स आपको हेल्प करेंगी, मेरा जो इंटरप्रिटेशन है वो आपको हेल्प करेगा, एंड देन ऑब्वियसली आई एम लुकिंग फॉर योर फीडबैक ऑल्सो। सो गर्ल्स, जैसे मैंने फर्स्ट सेकेंड थर्ड पॉइंट बताया, पहला बताया जस्टिस एज फेयरनेस, दूसरा बताया जस्टिस एज वर्च्यू, तीसरा ऑल्टरनेटिव टू यूटिलिटेरियनिज्म, मतलब ऑल्टरनेटिव है बिल्कुल ही, हाँ यहाँ पे वो बात करते हैं। चौथा कॉन्ट्रैक्टेरियन ट्रेडिशन, और पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज लिबरल पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये जो उदारवादी परंपरा शुरुआत हुई जॉन लॉक से, उसको कैरी फॉरवर्ड भी किया है जॉन रॉल्स ने, और कहते हैं कि लिबरल पर्सपेक्टिव है क्योंकि इसमें उदारवादी श्रृंखलाओं में हम लिबर्टी की बात करते हैं, और जो है इक्वालिटी की बात करते हैं, राइट्स की बात करते हैं, और इसके बेसिकली आइडिया जो है लिबर्टी का जो है ये यहाँ से आता है। और दूसरा जो सिक्स पॉइंट है वो है रीडिस्ट्रीब्यूशनिस्ट अप्रोच। रीडिस्ट्रीब्यूशन, पुनर्वितरण, जो ये पुनर्वितरण है, पहले तो हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन की। उनके अप्रोच में हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन का सिद्धांत भी देखने को मिलता है। बहुत सारे जो है स्कॉलर्स हैं उनके जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है उनकी तारीफ करते हैं, एडमायर करते हैं, और बताते हैं कि उनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी लैंडमार्क रही है उपाश्रित वर्ग के सिद्धांत को समझने के लिए, और बहुत सारी अन्य चीजें हैं जो इसमें हम जोड़ सकते हैं। तो बेसिकली ये 6 पॉइंट्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन आई एम आर्ग्यूइंग इन टुडेज लेक्चर, उनके जो न्याय के सिद्धांत है उसमें कौन सी बातें हैं जो बहुत अनोखी हैं, अलग सी हैं, और थोड़ी डिफिकल्ट भी लगती हैं बच्चों को जब वो किताब पे पढ़ते हैं। कोई भी बुक पढ़ रहे हो आप, इफ यू आर रेफरिंग अशोक आचार्य, राजीव भार्गव book, it's a very good book. And then I also told you about my recent launch, so that also can be referred in Hindi medium and English medium. पिछली बार मैंने उसका डिस्क्रिप्शन भी आपके साथ शेयर किया था, पॉलिटिकल थ्योरी, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। सो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी वो दोनों बुक देख सकते हो और वो खरीद भी सकते हो, बहुत हेल्पफुल है। इनफैक्ट जो बेसिक आइडिया है वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी के साथ। तो वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात करते हैं जॉन रॉल्स अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये वेल ऑफ इग्नोरेंस क्या है? एक अज्ञान का पर्दा है, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, वो वेल जो इग्नोरेंस का है, जहाँ पे हमें कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे क्या पता नहीं है? तो बेसिकली पता ये नहीं है कि समाज में हमारी व्यवस्था क्या है और आर्थिक स्थिति हमारी क्या है। तो बेसिकली उनके बुक में आर्ग्यूमेंट है कि जब किसी व्यक्ति को उनके सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड का कुछ पता नहीं होता है, उनके स्टेटस का, कि वो अछूत हैं या फिर वो डिप्राइव्ड हैं या फिर वो दलित हैं, आदिवासी हैं, क्या हैं, अपर क्लास के हैं, लोअर क्लास के, जो भी एक्स वाई जी, उनका क्या वांट्स है, इंटरेस्ट है, स्किल्स है, एबिलिटीज है, कुछ भी नहीं पता, एक अज्ञान के पर्दे में रह रहे हैं। और एक हाइपोथेटिकल ओरिजिनल पोजीशन की, एक जो ओरिजिनल पोजीशन है, इस ओरिजिनल पोजीशन जहां उन्हें कुछ नहीं पता, जहां उन्हें कुछ नहीं पता कि एग्जैक्टली उनका क्या मतलब स्टैंड है समाज में, और इस पोजीशन के अंदर फिर वो क्या करेंगे? फिर वो कोशिश करेंगे कि उनको मैक्सिमम एडवांटेज मिले, है ना, उन लोगों को जो लीस्ट एडवांटेज्ड हैं इस समाज में, उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और उनका नुकसान बहुत कम हो। तो ये ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एक अननोन माहौल में हम रह रहे हैं, और अननोन माहौल में हमें ये सुनिश्चित करना है कि हमारा मैक्सिमम जो है लाभ हो जाए। कौन से लोगों का मैक्सिमम लाभ हो जाए? वो लोग जो न्यूनतम की स्थिति में हैं, जो बहुत ज्यादा डिप्राइव्ड हैं,
बेसिकली ऑब्वियसली हम मैं यहाँ एलिट की तो बात नहीं कर रही हूँ कि वो एक इग्नोरेंस में है और उन्हें कुछ नहीं पता कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। ऑब्वियसली ये जो आर्ग्यूमेंट उन्होंने दिया है, और न्याय कौन सीख करता है? न्याय हम सीख करते हैं, हम जैसे लोग सीख करते हैं जो डिप्राइवेशन में रह रहे हैं, जो सब्जुगेशन में रह रहे हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। न्याय के लिए वो नहीं सीख करते जो ऑलरेडी एक एफ्लुएंट आधार में रह रहे हैं, जो समाज के बहुत ऊपर श्रेणी में पहुंच गए हैं। तो हम सो वी आर गोइंग टू seek justice for those deprived groups, and deprived groups can be characterized in any context। बहुत सारे संदर्भों में हम उनको देख सकते हैं deprived groups। आज पूरे समाज में deprived groups हैं, महिलाओं को भी हम ले सकते हैं, जेंडर भी बहुत बड़ा एक डिप्राइवेशन का आधार है। तो वो स्थिति जहाँ हम कुछ पता नहीं है तो हम अपने आप को कैसे उसमें आगे ले जा सकते हैं, बहुत बड़ा उनके सिद्धांत का आधार था। और जो मेन प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस है उसको एक लेक्सिकल ऑर्डर मतलब एक प्रायोरिटी ऑर्डर में फिक्स किया गया है। पहला है इक्वालिटी प्रिंसिपल, समानता का सिद्धांत। ईच पर्सन इज टू हैव एन इक्वल राइट टू द मोस्ट एक्सटेंसिव लिबर्टी, मतलब लिबर्टी के साथ इसको जोड़ करके किया गया है कि इक्वालिटी के इक्वल राइट इस तरह से होना चाहिए कि एक्सटेंसिव लिबर्टी वो व्यक्ति जो है एक्सरसाइज कर सके। फिर वो डिफरेंस प्रिंसिपल की बात कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंस प्रिंसिपल। ये क्या है डिफरेंस प्रिंसिपल? डिफरेंस प्रिंसिपल को हिंदी में कहते हैं भेद मूलक सिद्धांत। टू द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ द लीस्ट एडवांटेज, मतलब मैं यही कह रही थी कि जब वो स्थिति में हम क्या सुनिश्चित करेंगे कि जो लीस्ट जो एडवांटेज हैं अब तक हमारे समाज में उनका ग्रेटेस्ट बेनिफिट हो सके, ज्यादा से ज्यादा उन्हें फायदा मिल सके। क्योंकि अगर उन्हें ज्यादा फायदा मिलेगा तो ही वो समाज में आगे आ पाएंगे, क्योंकि अब तक वो पिछड़े रहे हैं। और अगर हम उन्हें कम बेनिफिट देंगे तो फिर वो आगे नहीं आ पाएंगे। तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में उन्होंने एक प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस की बात कही है। और थ्योरी क्या होता है? थ्योरी एक आधार होता है चीजों को समझने का। तो यहाँ पे एक लेक्सिकल ऑर्डर में इन चीज़ों को सुनिश्चित किया गया है। और फिर जो है नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। कुछ बुक्स में जो है 2 ही पॉइंट्स दिए गए हैं, और इक्वालिटी प्रिंसिपल और डिफरेंस प्रिंसिपल और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को दोनों के साथ कंबाइन कर दिया गया है। आपकी जैसी मर्जी आप एग्जाम में लिख सकते हो, बेसिक इज योर अंडरस्टैंडिंग। सो द थर्ड पॉइंट इज फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, समान अवसर का सिद्धांत। और समानता जो है समान अवसर में भी निर्भर करती है, क्योंकि अगर हम सबको समान अवसर देते हैं उनकी लाइफ में एक्सेल करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने परफॉर्मेंस के लिए, तो फिर हम न्याय कर सकते हैं, सबके साथ संपूर्ण न्याय कर सकते हैं। तो गर्ल्स, जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस इज इनोवेटिव, इज I can say is something which is connected with the idea of today's society, which is lacking in many contexts, and basically those deprived groups जो आज के संदर्भ में बहुत पीछे हैं, और उनको आगे लाने के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन के सिद्धांत को, एक रीडिस्ट्रीब्यूशन के सिद्धांत को समझना बहुत ज़रूरी है, और पॉलिटिकल थ्योरी के साथ उसको कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत खूबसूरती के साथ जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस में आपको देखने को मिलता है, समझने को मिलता है। दो इट लुक्स डिफिकल्ट, थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझना, लेकिन आप जैसा मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर उसको ध्यान से सुनते हो और समझते हो तो मुझे लगता है ऑब्वियसली यू गर्ल्स विल बेनिफिट फ्रॉम माय टुडेज e-political science lecture. So take care girls and have a nice day. I hope you all are studying एंड कनेक्टिंग विथ मी। सो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने बहुत सारे सोशल मीडिया के चैनल्स और जो है प्लेटफॉर्म की चर्चा भी की है, तो आप वहाँ पे भी जाके मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में हम अपनी रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं, दिस रिलेशनशिप ऑफ ई लर्निंग गर्ल्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।